सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पार्ट नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति को। तो देखिए, आज इसी श्रृंखला में जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे, ये आपके पेपर में भी कम से कम 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जानना भी बहुत ज़रूरी है, साथ में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण रहे। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। कुछ तो चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में भी समझी थी। देखिए, सामाजिक कारण का मतलब होता है कि उस समय का समाज कैसा था, उसमें क्या भेदभाव चल रहे थे जो कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे। जैसे सामाजिक भेदभाव का मतलब है कि आपको पता है उस समय का समाज जो है 3 वर्गों में बटा था, 3 एस्टेट्स में बटा था, जिसमें तीसरे वर्ग को यानी तीसरे एस्टेट को ही सारा टैक्स पे करना पड़ता था। दूसरा था जन्म पर आधारित विशेष अधिकार। जो पहले 2 एस्टेट के लोग थे उन्हें जन्म पर आधारित विशेष अधिकार मिले हुए थे कि उन्हें कोई टैक्स नहीं देना। तो ये सामाजिक कारण रहे फ्रांसीसी क्रांति के। दूसरा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या रहे, राजनीति से संबंधित यानी जो राजा की नीतियां थी किस प्रकार वो उत्तरदायी रहीं फ्रांसीसी क्रांति के। जैसे कमज़ोर शासन। देखिए, लुई 16 जो कि उस समय का राजा था, फ्रांस का राजा था, लुई 16वां हिंदी में बोल देते हैं और इंग्लिश में लुई 16 कहते हैं। तो उसका कमज़ोर शासन था क्योंकि वो अपने जो राज्य में राजकोष खाली हो गया था उस पर काबू नहीं पा रहा था, तो उसको कोई और रास्ता नहीं मिला, उसने सीधा सीधा टैक्स बढ़ाने के लिए कह दे। तो ये कमज़ोर शासन ही था उसका। फिर दूसरा है कि लुई 16 की नीतियाँ, उसकी नीतियाँ भी कुछ ऐसी ही रहीं कि उसने कभी भी आम जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर तीसरा कारण आर्थिक कारण का मतलब होता है रुपये पैसों से संबंधित क्या कारण रहे। पहला तो वही खाली राजकोष, यानी जब वो राजगद्दी पर बैठ रहा था तो जो बूर्बो राजवंश के राजा थे उनकी आलीशान जिंदगी जीने के कारण उस समय का जो राजकोष था वो खाली हो चुका था। फिर दूसरा कारण रहा युद्ध की वजह से कर्ज। देखिए, युद्ध क्यों हो रहा था। फ्रांस जो है अमेरिका के 3 उपनिवेशों को छुड़ाने में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उस युद्ध में उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था। 10 से 12 अरब लिवरे जो कि उस समय की करेंसी थी, मुद्रा थी फ्रांस की, उसका वो कर्जा उस पर चढ़ गया था। जीविका का संकट पैदा हो गया था क्योंकि जो पाव रोटी थी, ब्रेड थी, मतलब जो वहाँ की रोटी होती है उसकी कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिससे लोगों के सामने जीवन जीने का संकट पैदा हो गया था। फिर है दार्शनिकों की क्या भूमिका रही फ्रांसीसी क्रांति में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो दार्शनिक थे उस समय के जिन्होंने अपने विचारों को पुस्तकों में लिखा, उन्होंने क्या समझाया लोगों को। उन्होंने समझाया कि लोगों को जन्म पर आधारित विशेष अधिकार के खिलाफ उन्हें जागरूक किया। उन्हें ये बताया अपने किताबों के जरिए कि ये जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार चल रहा है, ये व्यवस्था चल रही है, ये बिल्कुल गलत है। फिर दूसरा है कि लोगों के सामने उन्होंने स्वतंत्रता, समानता आधारित व्यवस्था का मॉडल पेश किया। उन्होंने अपने विचारों में, अपनी पुस्तकों में ये लिखा कि लोगों को समानता और स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था को अपनाना चाहिए। तो ये विचार भी उन दार्शनिकों ने दिए जिससे कि लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा हो गई और स्वतंत्रता उन्होंने लुई 16 से ली। फिर तात्कालिक कारण। तात्कालिक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल इमीडिएट कॉज क्या थे, कि तभी की तभी, मतलब जो बिल्कुल ताज़ा कारण थे। जैसे 1789 में टैक्स बढ़ाने का विचार,
भाई ये एक कारण था कि राजा ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें टैक्स और ज़्यादा बढ़ाने पर विचार किया था, तो ये इससे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर दूसरा था कि एस्टेट जनरल में वोटिंग की प्रक्रिया में बदलाव से लुई 16 का इनकार, यानी जब भी एस्टेट जनरल की सभा बुलाई जाती थी तो उसमें एस्टेट वाइज वोटिंग करवाई जाती थी, ना कि एक व्यक्ति पर आधारित वोटिंग की जाती थी। यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, बल्कि पूरे एस्टेट को ही एक वोट देने का अधिकार था। तो जब इसके लिए उन्होंने मांग की और ये प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए बोला तृतीय एस्टेट के लोगों ने, तो लुई 16 ने उसको साफ तौर पर इनकार कर दिया, जिससे लोगों में आक्रोश भर गया और ये फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। चलिए अब देखते हैं कि आखिर क्रांति की शुरुआत हुई कैसे। 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। हर बार की तरह इस बार भी टैक्स बढ़ाने के लिए लुई 16 ने 5 मई 1789 को वर्साई के महल में एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी। फिर तृतीय एस्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की, क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि एस्टेट वाइज वोटिंग करवाई जाती थी, लेकिन इस बार तृतीय एस्टेट के लोगों ने मांग की कि व्यक्ति आधारित वोटिंग होनी चाहिए, यानी हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। फिर लुई 16 ने इस मांग को नकार दिया। लुई 16 ने इस मांग को बिल्कुल नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा होता तो वो टैक्स कभी नहीं बढ़ा पाता। फिर तृतीय स्टेट के लोगों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। तृतीय स्टेट के लोग जो आए हुए थे वो गुस्से में उस सदन से बाहर निकल गए। फिर इसके बाद 20 जून 1789 को वो वर्साई के महल में जो टेनिस कोर्ट स्थित था वहाँ पर जमा हुए और अपने इस ग्रुप को उन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये शपथ ली, जिसको टेनिस कोर्ट की शपथ भी कहा जाता है, कि जब तक वो राजा के अधिकारों में कटौती करने वाला एक संविधान नहीं बनाएंगे तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। फिर इधर फसलों के नष्ट होने के कारण अनाज के दामों में काफ़ी वृद्धि हो गई थी और पेरिस में ब्रेड की दुकानों पर लूटपाट आरंभ हो गई थी, क्योंकि जब रोटी की कीमत बढ़ जाएगी तो गरीब लोग क्या करेंगे। राजा ने भी सेना को कूच करने का हुक्म दिया और कुछ अफवाहों के कारण 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले को लोगों ने ध्वस्त कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। देखिए लोगों ने क्या किया, डर के मारे सबसे पहले बास्तील का किला जो था उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्हें अंदेशा था, उन्हें कुछ लग रहा था कि यहाँ पर राजा के सारे अस्त्र शस्त्र छुपे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस किले को बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। चलिए अब समझते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कि 1789 में फ्रांस का राजा कौन था। अब बताइए, मैंने अभी अभी समझाया आपको, 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16 था। इसको आप लुई 16 ऐसे लिखेंगे, लुई 16 था। फिर एस्टेट जनरल की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी। देखिए 5 मई 1789 को लुई 16 के द्वारा टैक्स बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, यानी टैक्स बढ़ाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। फिर तीसरा प्रश्न है कि तृतीय स्टेट के लोगों ने, यहाँ पे आएगा ने, खुद को क्या घोषित किया था। देखिए तृतीय स्टेट के लोगों ने खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया था, अपने ग्रुप को उन्होंने एक नाम दे दिया था। फिर इसके बाद है कि लोगों ने बास्तील के किले को ध्वस्त क्यों कर दिया। राजा की सेना के द्वारा जनता पर हमले की कुछ अफवाहों के कारण 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया गया, जो कि राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। फिर पांचवा प्रश्न है कि तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या मांग रखी थी। ये मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए तृतीय स्टेट के लोगों ने व्यक्ति आधारित वोटिंग की मांग की थी और यह मांग वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से इस प्रकार संबंधित है कि आप देखिए लोकतंत्र में भी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है और सभी के वोट का मूल्य भी समान होता है, एक समान होता है, इसलिए ये उस स्थिति से मैच खाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना और उससे सुरक्षित रहना है तो मास्क जो है ज़रूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है।
इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।